हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 19 मार्च। 19 मार्च के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। मार्च 2021 में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये कुवैत के हैं। कहाँ के हैं? कुवैत के। कुवैत के जो विदेश मंत्री हैं वो मार्च 2021 में भारत के नई दिल्ली में 2 दिवसीय यात्रा के लिए पहुंचेंगे। ठीक, अब कुवैत की बात है तो यहाँ के जो मिनिस्टर हैं उनको देख लेते हैं। डॉक्टर अहमद निसार अल मोहम्मद अल सबाह उनका नाम है। ठीक, एक ही व्यक्ति का नाम है, इतना बड़ा नहीं तो समझो कि कई लोग इसमें शामिल हैं। ठीक, अब कुवैत के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। यह है कुवैत, ये है कुवैत। ठीक, और इसके बगल में जो है बहरीन, सऊदी अरेबिया और बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सब जो है यहाँ के पास के कंट्री हैं। ठीक, अब कुवैत है तो कुवैत की जो है कैपिटल जो है वो कुवैत सिटी है। ये जो है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक, यहाँ की करेंसी कुवैत दिनार है। यहाँ के पीएम सबाह खालिद अल अबाह, सबाह खालिद अल अबाह है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। मार्च 2021 में विश्व बैंक ने किस देश के लिए 200 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। तो ये कौन सा देश है? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश के लिए मार्च 2021 में विश्व बैंक ने 200 मिलियन डॉलर स्वीकृत किए हैं। अब बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में और करंट अफेयर्स डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी बांग्लादेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक, अगला है, भारत के ऑलेट तृतीय हेलीकॉप्टर बांग्लादेश को गिफ्ट दिया जाएगा। और तीसरा है, बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फैसला किया है। ठीक, बांग्लादेश ने सूचना मंत्रालय का नाम बदलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय करने का फैसला लिया है। और बांग्लादेश के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ठीक, अब बांग्लादेश है तो ये जो है त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल, इधर मेघालय। ठीक, इतने राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन भारतीय राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। कौन सा देश पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। तो ये कौन सा देश है? ये है केन्या। कौन सा देश है? केन्या। केन्या जो है पड़ोसी सोमालिया के साथ अपनी समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। ठीक, अब केन्या और सोमालिया की बात की गई है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सोमालिया है और ये देखिए ये इस तरीके से। ठीक, और ये केन्या है। ठीक, केन्या का इस तरीके से ऐसे जो है ये विवाद है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये यहाँ से विवाद चल रहा है। अब केन्या का है तो केन्या की कैपिटल नैरोबी है और नैरोबी यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक, केन्या की कैपिटल नैरोबी है और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। और करेंसी जो है यहाँ की केन्यान शिलिंग है। और प्रेसिडेंट जो हैं हुरू कन्यत हैं। और सोमालिया की कैपिटल जो है मोगादिशु, ये भी यहाँ की लार्ज सिटी है। ठीक, और यहाँ की जो है सोमालिया शिलिंग है।
ठीक, यहाँ की करेंसी सोमालिया शिलिंग है। और पीएम जो हैं वो मोहम्मद हसन रूबल हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? तो ये 2022 तक शुरू होंगे। कब तक? 2022 तक। 2022 तक पूर्वी और पश्चिमी समर्पित केंद्रीय फ्रेट कॉरिडोर चालू हो जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन को अंतर्राष्ट्रीय निकाय स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आवाम की बात योजना की बात शुरू की गई है? किस राज्य सरकार या केंद्र सरकार में आवाम की बात योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किस राज्य में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। अब जम्मू कश्मीर में शुरुआत हुई है तो जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं और भी करंट अफेयर्स। ये है जम्मू कश्मीर के सरकार ने PMAYU के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपए के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक, PMAY प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार योजना। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार योजना। और जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग ने मार्च 2021 में कुपवाड़ा में कृषि परिसर में 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित करेगा। ठीक, 1 दिवसीय किसान मेला आयोजित करेगा। और तीसरा है CRPF ने कश्मीरी लोगों के कल्याण के लिए अपना अभियान जारी रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है। ठीक, अब जम्मू कश्मीर ने किया है तो जम्मू कश्मीर की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, इसकी 2 कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है, विंटर कैपिटल। ठीक, और जम्मू कश्मीर की जो है स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। पहले जम्मू और कश्मीर था जो कि इसमें लद्दाख भी मिला हुआ था। ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर के एक राज्य थे, जम्मू कश्मीर। ठीक, और 31 अक्टूबर 2019 को इसको जो है विभाजित कर दिए गए 2 यूनियन टेरेटरी में। 2 यूनियन टेरेटरी में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक, और यहाँ के लेजिस्लेटिव गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं, और चीफ जस्टिस जो हैं जम्मू के वो पंकज मित्तल हैं, चीफ जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक, और ये सीमा किन किन राज्यों के साथ बनाता है? तो लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, 2 राज्य के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है जम्मू कश्मीर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव किस अफ्रीकी देश को निर्यात किए गए हैं? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। ये लोकोमोटिव किस अफ्रीकी देश के को निर्यात किए गए हैं? तो किसको निर्यात किए गए हैं? तो ये मोजाम्बिक को निर्यात किए गए हैं। ठीक, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। मोजाम्बिक को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च 2021 को 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। ठीक, और ये लोकोमोटिव जो है, जो रेल का इंजन होता है
उससे संबंधित जो कॉरपोरेशन होता है, कारखाने होते हैं, उसे ही लोकोमोटिव कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं यहाँ उसका मालदीव का। ये मालदीव, ये मोजाम्बिक है। ठीक, ये मोजाम्बिक है। और इसके कोमोरोस और तंजानिया और मालवी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे और बोस्टवाना ये सब जो है इनके पड़ोसी कंट्री हैं, ये मोजाम्बिक के। ठीक, और मोजाम्बिक के कैपिटल जो है वो मापुटो है। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो है। ये यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और करेंसी यहाँ का मेटिकल है। और प्रेसिडेंट जो हैं फिलिप न्यूइस हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जॉन मैकफुली का निधन 17 मार्च 2021 को दौर आस सलाम में हुआ था। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? जॉन मैकफुली का निधन 17 मार्च 2021 को दौर अस सलाम में हुआ था। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे। किसके? तंजानिया के। जॉन मैगुफुली का निधन 17 मार्च 2021 को दौर अस सलाम में हुआ था। वे तंजानिया के राष्ट्रपति थे। अब तंजानिया का भी देख लेते हैं लोकेशन कहाँ पे है। ये है तंजानिया, जो ये ऑरेंज कलर का है, ये तंजानिया है। ठीक, और इसके जो है युगांडा, केनिया, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मालवी और मोजाम्बिक, ये सब जो है इसके पड़ोसी कंट्री हैं। ठीक, अब तंजानिया है। तंजानिया का कैपिटल देख लेते हैं, दोदमा है। तंजानिया का कैपिटल दोदमा है और यहाँ की करेंसी तंजानियन शिलिंग है। ठीक, यहाँ के पीएम जो हैं वो कासिम मोजलीव और प्रेसिडेंट जो हैं समय हसन सुलूहू हैं। ठीक, तंजानिया के प्रेसिडेंट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमंत नगराले ने 17 मार्च 2021 को किस शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हेमंत नगराले ने 17 मार्च 2021 को किस शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? ये है मुंबई के। ठीक, ये मुंबई शहर के नए पुलिस आयुक्त के रूप में हेमंत नगराले ने 17 मार्च 2021 को पदभार संभाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धारा 370 के निरस्त होने के बाद कुल कितने कश्मीरी प्रवासी कश्मीर लौट आए? धारा 370 के निरस्त होने के बाद कुल कितने कश्मीरी प्रवासी कश्मीर लौट आए? ये कितने लौट आए हैं? 520 कश्मीरी प्रवासी धारा 370 के निरस्त होने के बाद ये कश्मीर वापस लौट आए हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खरीद और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रीहब को लॉन्च किया है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस जिले में अनुसंधान परियोजना रीहब को लॉन्च किया है? तो ये कोडागू में है, कर्नाटक के कोडागू में। ठीक, कर्नाटक का एक कोडागू शहर है, वहीं पे जो है इस अनुसंधान को लॉन्च किया गया है। ठीक, रीहब इसका फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक बाय यूजिंग बीज। ठीक, ये रीहब की फुल फॉर्म है। अब कर्नाटका ने शुरू किया है तो कर्नाटका की बेसिक डिटेल देख लेते हैं।
कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी कैपिटल जो है वो बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पर 31 ज़िले हैं, 18 लोकसभा सीट, 12 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 224 है, विधान परिषद सीट 75 है। ठीक। और यहाँ के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वजुभाई वाला हैं। गवर्नर जो हैं राज्यपाल वो वजुभाई वाला हैं और चीफ जस्टिस जो हैं अभय श्रीनिवास हैं। अभय श्रीनिवास हैं और यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो बेंगलुरु में है। कर्नाटक की हाई कोर्ट बेंगलुरु में है। और ये किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, 6 राज्यों के साथ कर्नाटक जो है सीमा बनाता है। और कर्नाटक एक तटीय प्रदेश है। ये जो है अरब सागर के तट पर स्थित हुई है। ठीक। और डैम के बाद देख लेते हैं कि कर्नाटक में किन किन कौन कौन से बांध हैं तो कृष्णा राज सागर बांध ये कावेरी नदी पर है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी पर है और तुंगभद्रा बांध जो है तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक। अलमत्ती डैम ये कृष्णा नदी पर है। ठीक। और हेमावती डैम जो है हेमावती बांध है हेमावती नदी पर है और कबिनी बांध भी कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं कर्नाटक में। नागौर नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क, बेन्नेरघाट नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना जो है कर्नाटक में है। ठीक। इसको आप डिटेल में याद रखिएगा। अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16 मार्च 2021 तक दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेनों ने कितने लीटर दूध नई दिल्ली पहुंचाया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 16 मार्च 2021 तक दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेनों ने कितने कितने लीटर दूध पहुंचाया है दिल्ली को। तो ये कितने लीटर पहुंचाए हैं तो 7 करोड़ लीटर जो है 16 मार्च 2021 तक 2020-21 में और 16 मार्च 2021 तक दुरंतो दूध स्पेशल ट्रेन ने 7 करोड़ लीटर दूध को नई दिल्ली तक पहुंचाया है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 18 मार्च 2021 को किस शहर में हुई। ठीक। किस शहर में हुई। जैसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 18 मार्च 2021 को किस शहर में हुई। ये शुरू हुई है दिल्ली में। ठीक। दिल्ली में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 18 मार्च 2021 को हुई। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के 1.5 साल बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ने PMO से इस्तीफा दे दिया है। ठीक। प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार नियुक्त किए जाने के 1.5 साल बाद सेवानिवृत्त IAS अधिकारी ने PMO से इस्तीफा दे दिया। तो ये कौन थे। ये थे PK सिन्हा। PK सिन्हा जो हैं वो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार थे। ये जो है अभी 1.5 साल की ही नियुक्ति हुई थी। 1.5 साल के अंदर कार्यकाल के अंतर्गत इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है।
किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 में अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। ठीक, और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप का गठन वर्ष 2000 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से ख़त्म करना था। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो एसबीआई पर। किस पर लगाया है? एसबीआई पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी कॉरपोरेशन मतलब है किए हैं दिनेश कुमार खेर, दिनेश कुमार खेर, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को हुई थी। ठीक, और यह जुर्माना बैंक नियम कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? यह सिंगापुर ने की है। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। ठीक, और सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है और सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ठीक, सिंगापुर है तो यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 57 लाख है। जो सिंगापुर की जनसंख्या है 57 लाख है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुनरावर्तन दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया? वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया? तो 18 मार्च को। 18 मार्च को वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 के रूप में मनाया गया। ठीक, अब 2021 में मनाया गया 18 मार्च को, तो इसकी थीम देख लेते हैं। रिसाइकलिंग हीरोज़। रिसाइकलिंग हीरोज़ जो है वैश्विक पुनरावर्तन दिवस की थीम थी 2021 की। ठीक, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डेट और उनकी थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, कई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक, और आप लोग जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और जो वीडियो पर बने हुए हैं वो लोग जो है मतलब कि लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए लाभकारी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो एम.ए. गणपति को। एम.ए. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इसकी मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का आदर्श वाक्य है। अब इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। उत्तराखंड कैडेट के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी गणपति वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक हैं और उन्होंने पद से जुड़ने की तारीख और
29 फरवरी 2024 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक महानिदेशक राष्ट्रपति सुरक्षा गार्ड NSG नियुक्त किया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन ICRIER का अगला महानिदेशक मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? ये हैं दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER का अगला महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। ठीक, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ICRIER का फुल फॉर्म है। ठीक, इसकी स्थापना अगस्त 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया है? ये थे बांग्लादेश के। बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 1988 से 1989, बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति 1989 से 1990, उप प्रधानमंत्री 1976 से 1978 और 1987 से 1988 और कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री 2001 से 2006 के रूप में कार्य किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में और उप प्रधानमंत्री के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में, संसदीय मामले के मंत्री के रूप में इन्होंने बांग्लादेश में काम किया है और हाल ही में इनका जो है बांग्लादेश में निधन हो गया है। ठीक, और वह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य भी थे। ठीक, इतना इनके बारे में बेसिक जानते रहिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? ये थे दिलीप गांधी। कौन थे? दिलीप गांधी, यही हैं। इनका जो है कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। दिलीप गांधी पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता का कोरोना वायरस से निधन हो गया है। इन्होंने 29 जनवरी 2003 से 15 मार्च 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री जहाजरानी मंत्रालय में कार्य के रूप में कार्य किया था। ठीक, और उन्होंने 1999 महाराष्ट्र और अहमदनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार लोकसभा चुनाव जीते और पहली बार 1999 में 13वीं लोकसभा, उसके बाद 2009 में 15वीं लोकसभा और फिर 2014 में 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉन अंडर द डोम पुस्तक के लेखक, डॉन अंडर द डोम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दोनों, स्वाति पांडे और अर्किडा मुखर्जी। स्वाति पांडे और अर्किडा मुखर्जी, यही दोनों जो है डॉन अंडर द डोम के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, अब यह पुस्तक मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे द्वारा अर्किडा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है और यह डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की इमारत के इतिहास को दर्शाया गया है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि भवन के निर्माण में 3 प्रकार के भारतीय पत्थरों का उपयोग किया गया है। बफ ट्रस्ट, ग्रे बेसाल्ट, सफ़ेद पत्थर, ये जो है भारतीय 3 प्रकार के पत्थर हैं, बफ ट्रेस्ट और ग्रे बेसाल्ट पत्थर। ठीक, 3 प्रकार के पत्थर यूज किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, तो इसको जो है आप नोट करते चलिएगा। ठीक, तो ये जनरल बिपिन रावत हैं। जनरल बिपिन रावत बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, प्रतिष्ठित फेलो क्लॉज और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, विजिटिंग
फेलो क्लॉज द्वारा यह संपादित है और यह पुस्तक भविष्य के संघर्षों के पर आधारित है जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है और आकस्मिक युद्धों को रोकने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हैं डीपी पांडे। ये हैं डीपी पांडे। डीपी पांडे कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर के रूप में अपना पदभार संभाला है। ये जो हैं जनरल BS राजू के स्थान पर रिप्लेस हुए हैं। जनरल BS राजू के स्थान पर गए हुए हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ये हैं जनरल BS राजू। ठीक, ये जनरल BS राजू हैं और ये लेफ्टिनेंट भी हैं। भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं इन्हें। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो ये है सोमालिया। ठीक, सोमालिया के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय ये है जल विवाद। ठीक, यही है, ये विवाद है इनका, दोनों देशों का, ये केन्या का और ये सोमालिया का। सोमालिया सोचता है कि मेरा है और केन्या सोचता है कि मेरा है। ठीक, सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी? तो ये है मालदीव। किसने दी? तो ये मालदीव ने दी। अब मालदीव के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की कैपिटल माले है और मालदीव की करेंसी मालदीवी रुपया है। मालदीवी रुपया। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की जो जनसंख्या है वो 5.31 लाख है। मालदीव की जनसंख्या 5.31 लाख है और ये एक जो है द्वीपीय देश है। ठीक, ये द्वीपीय देश है, ये अरब सागर में स्थित है और खेल और युवा मामले के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार होगा। ठीक, इतना आप याद रखिएगा और आगे चलते हैं। आगे है कल के प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, इसके आंसर हैं। पहला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री सना मारिन के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया? ये था फिनलैंड। ठीक, अगला है 15 मार्च को किस राज्य की उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को राष्ट्रीय क्रेडिट कोर में प्रवेश लेने की अनुमति दी? तो ये है केरल है। ठीक, अगला है, किस राज्य में पारिस्थितिकी को रोकने के लिए ठंडे शुष्क क्षेत्रों में सीवकथॉर्न पौधे लगाए जाएंगे? ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला है, मार्च 2021 में भारत का विदेश मुद्रा भंडार किस देश के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है? तो ये है रूस। ठीक, और अगला है, किस राज्य सरकार ने IPS अधिकारी जसवंत सिंह को नया निदेशक सुरक्षा नियुक्त किया है? ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक, ये कल का प्रश्न था। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न को।
ठीक, आज का क्या प्रश्न है तो इसको हम देख लेते हैं। पहला है, मार्च 2021 में IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ। ठीक, और अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और तीसरा है कि मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और जो है ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और उसके बाद जो है आप चैनल को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।